दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में देखेंगे। दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको किसी तरह का भी सॉलिड दिया जाता है एग्जाम में, और उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी टिपिकल रहता है। तो आपको उसको इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपका फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है और थर्ड स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको एक की पॉइंट निकालना है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए रेगुलर कॉन diameter of the base 40 mm and height 60 mm resting on HP on its generator। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट में आपको डायरेक्टली सेकंड स्टेज के बारे में बोला गया है कि आपका सेकंड स्टेज में जो रेगुलर कॉन है उसकी जो जनरेटर है वो HP में है। तो अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट स्टेज मेरा क्या होगा। तो पहले आपको कॉन को उसके बेस पे फर्स्ट स्टेज पे ऑन HP पे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे पास ये रेगुलर कॉन है। कॉन के इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, बेस। ये अपेक्स है और अपेक्स पेरिफेरी के हर एक पॉइंट से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं जनरेटर्स। तो सेकंड स्टेज में आपको क्या बोला है कि कॉन रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स जनरेटर। तो हम ये डायरेक्टली अभी एलिवेशन, सपोज मैं एलिवेशन बनाने जाता हूं तो एलिवेशन क्या हो जाएगा मेरा, ट्रायंगल। टॉप व्यू भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल विथ इंक्लूडिंग द बेस। पर हम पहले क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे स्टेज नंबर 1 कि पहले हम कॉन को बेस HP में रख के वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे। तभी इसमें क्या हुआ, बेस ऑन HP है। तो जब मैं टॉप व्यू देखूंगा दोस्तों, ट्रू शेप मुझे कहां से दिखाई देगा सॉलिड का, टॉप व्यू में से। और फर्स्ट एंगल में हमको मालूम है टॉप व्यू कहां पे आता है, HP प्लेन में। फर्स्ट एंगल में HP प्लेन कहां पे है, XY लाइन के नीचे। तो जब मैं उसको टॉप व्यू में से ऑब्जर्व करूंगा दोस्तों, तो मुझे क्या दिखाई देगा, सर्कुलर बेस विथ प्लान ऑफ जनरेटर। तो पहले मैं टॉप व्यू में सर्कल बना दूंगा। सेंटर को, सर्कल को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ 8 पार्ट्स, आइदर 12 पार्ट्स। और सभी पेरिफेरी पॉइंट्स को मैं अपेक्स, जो प्लान है इसका अपेक्स का, वो सेंटरली सेंटर है जो सर्कल का उधर ही है। तो सभी पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूंगा अपेक्स के साथ। वो इंडिकेटेड क्या करती है, प्लान ऑफ जनरेटर्स। और दोस्तों, एलिवेशन क्या होगा आपका, और एलिवेशन कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, जब आप इस पोजीशन में परपेंडिकुलर टू VP ऑब्जर्व करते हो कॉन को, वो आपका फ्रंट व्यू है, एलिवेशन है। और एलिवेशन में आपको क्या दिखाई देगा, ट्रायंगल। पर एलिवेशन ऑफ बेस इट इज गोन ऑन XY लाइन, जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में भी पढ़ा था कि सर्कुलर प्लेट ऑन HP में है तो उसका टॉप व्यू सर्कल आएगा और एलिवेशन लाइन आएगी। वो लाइन कहाँ पे आएगी, XY लाइन पे। तो इसी तरह आपका बेस ऑन HP पे है, तो एलिवेशन ऑफ द बेस कहाँ पे मिलेगा आपको, XY लाइन पे। वो फर्स्ट स्टेज का प्लान एलिवेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास एलिवेशन ऑफ जनरेटर है जो D'(O1) है। यही एलिवेशन को आपको क्या करना है, XY लाइन पे छोड़ देना है। तो
तो जैसे मैं इसको D डैश O1 डैश, दिस जनरेटर इट इज ऑन HP प्लेन। तो मैंने कॉन को ऐसे HP पे जनरेटर पे छोड़ दिया। तो मेरा एलिवेशन क्या हुआ? तो पहले वाले में मेरा एलिवेशन ट्रायंगल था, वही ट्रायंगल विथ रेफरेंस टू D डैश O1 डैश जनरेटर इट इज रीअरेंज ऑन XY लाइन। पर दोस्तों टॉप व्यू में क्या होगा? तो जब कॉन रेस्टिंग ऑन जनरेटर पे है और जब मैं टॉप व्यू देखूंगा तो पहले मुझे वो बेस दिखाई देगा, और बेस का शेप कैसे आएगा? इलिप्टिकल, इलिप्स जैसा, और अपेक्स भी रहेगा, और सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरा टॉप व्यू में एक कॉन विथ फुल लाइन ऑफ द बेस रहेगा। अभी दोस्तों ये एक्सिस टॉप व्यू में क्या है? पैरेलल टू VP है। तो आपको ऐसे भी बोलते हैं थर्ड स्टेज में कि एक्सिस इंक्लाइन टू VP। आइदर जो प्लान ऑफ एक्सिस है और प्लान ऑफ जनरेटर है, दोनों का टॉप व्यू सेम लाइन है, और वो टॉप व्यू VP को भी पैरेलल है, HP को भी पैरेलल है। तो थर्ड स्टेज में आपको बोला जाता है कि भाई ये जनरेटर विच इज ऑन HP इट इज इंक्लाइन टू VP 45 डिग्री, और उसमें लिखते हैं कंडीशन A, एपेक्स नियरर टू VP प्लेन। तो जैसे ऐसे मैंने किया तो एपेक्स कहाँ पे आ गया? नियरर टू VP, और ये जनरेटर आपकी जो थी O डैश OD वो अभी VP के साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका टॉप व्यू एज इट इज रहेगा, बट एलिवेशन में भी आपको बेस दिखाई देगा कंप्लीट, बिकॉज बेस नियरर टू ऑब्जर्वर। और जनरेटर में A से D तक की जनरेटर सपोज आपको पूरी दिखाई देगी, ये सरफेस आपको एलिवेशन में दिखाई देती है, लेकिन जो जनरेटर नियरर टू VP प्लेन है वो आपको एलिवेशन में नहीं दिखाई देती। तो उस जनरेटर को आपको कैसे शो करना है? डॉटेड लाइन से। अभी दोस्तों थर्ड कंडीशन में सपोज ऐसे बोला होता कि जनरेटर inclined to VP with apex nearer to observer, you are the observer, so the apex nearer to observer। तो मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, इस जनरेटर को VP के साथ एंगल बना दिया 45 का। तब आपका एलिवेशन क्या होता है दोस्तों? तो आप जब आप एलिवेशन देखेंगे आपको ट्राइंगल मिलेगा और बेस की ये सरकमफरनेस आपको दिखाई देगी, बट हाफ ऑफ सरकमफरनेस जो VP के पास है वो एलिवेशन में से नहीं दिखाई देगी। तो वो क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे आप? डॉटेड लाइन से। इस वाली सभी जनरेटर आपको एलिवेशन में से दिखाई देगी, पर जो पेरीफेरी डॉटेड आपने शो की है उससे निकलती सभी जनरेटर एलिवेशन में क्या होगी? डॉटेड। तो आप जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, तब आपको एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट करना है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि सेकंड स्टेज में आपको बोलते हैं कि एक्सिस इंक्लाइन टू HP 60 डिग्री। वही प्रॉब्लम आपके पास कॉन है, कॉन की अभी एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP है, पर वो इंक्लाइन टू HP है 60 डिग्री। आपका एक पॉइंट्स D पॉइंट्स पेरीफेरी वाला जो D पॉइंट है वो अभी तक HP में है, तो आपका वो की पॉइंट हो जाएगा D डैश एलिवेशन रीअरेंज करने में। बिकॉज हम देखते हैं सभी प्रॉब्लम में कि जब कंडीशन विथ HP आती है तब हमको एलिवेशन रीअरेंज करना है।
तो अभी मैं सेकंड स्टेज का एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये डी डैश को मैं कहाँ पे लूँगा, एक्स वाई लाइन पे, और डी डैश से मेरे पास एक 2 लाइन रहेगी। तो अभी रिलेशन देखिए आप, एक्सिस और बेस का रिलेशन क्या है, 90 डिग्री टू ईच अदर। तो जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बोलता है कि एक्सिस इंक्लाइन टू एच पी 60 डिग्री, so it is very difficult to rearrange your elevation। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, डी डैश से 30 डिग्री लाइन दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। वाई, जब एक्सिस एचपी को 60 डिग्री बोलेगी तब आपका बेस क्या हो जाएगा, एचपी के साथ 30 डिग्री। तो आपको पहले आपका एलिवेशन ऑफ बेस क्रिएट करके आपका ट्रायंगल कंप्लीट करना है। अभी जब आप टॉप व्यू में जाएंगे प्लान ड्रॉ करने के लिए सेकंड स्टेज का, तो मुझे यहाँ से यहाँ इधर तक की सरकमफरनेस G टू C सरकमफरनेस इंक्लूडिंग विथ A पॉइंट्स वो टॉप व्यू में से कंप्लीट दिखाई देगी, पर जो सरफेस नियरर टू HP प्लेन है वो टॉप व्यू में से नहीं दिखाई देगी। तो आपको उसको डॉटेड से शो करना है। तो दोस्तों, जब आप स्टार्ट करते हो आपके प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, तब आपके सामने आपको सॉलिड की रियल इमेज क्रिएट करना है। ये वीडियो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। थैंक यू।